सतनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज हम विषय लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि सत्संग क्या है और सत्संग का अर्थ क्या है, सत्संग कितने प्रकार का होता है। सत्संग बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने सत्संग की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम 3 विषयों पर चर्चा करेंगे कि सत्संग क्या है, सत्संग का अर्थ क्या है, सत्संग कितने प्रकार का है। इसी 3 विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम संत महात्माओं ने जो वाणी सुनाई है, सत्संग की महिमा अपार कही है। तो सत्संग का अर्थ होता है सत्य की संगत करने वाला, सत्य के संग में संगत करने वाला, सत्य के संग रहने वाला सत्संग है। प्रभु इस संसार में सत्य क्या है? प्रभु ही सत्य है। उसी को संत सतगुर सत्य कहते हैं। प्रभु को, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, इसीलिए नाम भी सत्य है और सतगुर भी सत्य है। और सतगुर और नाम का मिलाप ही सही अर्थों में सत्य का संग या सत्संग है। संत महात्माओं ने सत्संग को प्रभु प्राप्ति का सुगम और सहज साधन बतलाया है। सत्संग किसको कहत हैं, सो भी तुम सुन लेओ, सत्य नाम सतपुरुष का जह जह कीर्तन होए। कथा कीर्तन ग्रंथों का, शास्त्रों का पठन पाठन, धार्मिक ग्रंथों का आधार किया गया वाद विवाद सत्संग नहीं है। राजाओं महाराजाओं, कथा कहानियाँ, ये राग नाद की महफिलों को भी सत्संग नहीं कहते। सत्संग में किसी की निंदा चुगली नहीं की जाती, न ही इसमें किसी विशेष जाति धर्म या संप्रदाय के लोगों को बड़ा या छोटा साबित करने का यत्न किया जाता है। सत्संग में केवल प्रभु का नाम रूपी जो सत्य की चर्चा की जाए, उसकी प्राप्ति का साधन और मार्ग का ज्ञान दिया जाए, वही सत्संग है। अब सत्संग कितने प्रकार का है? तो सत्संग 2 प्रकार का होता है, एक बाहरी सत्संग और एक आंतरिक सत्संग। संतों महात्माओं ने, सतगुरु ने नूरी स्वरूप और शब्द के मिलाप को आंतरिक सत्संग कहा है। संत सतगुरु की संगति को बाहरी सत्संग कहा है। ये बाहरी सत्संग ही आंतरिक सत्संग की प्राप्ति का साधन है। संत सतगुरु की संगत में पहुंचकर आत्मा और परमात्मा के असल रिश्ते का पता चलता है। प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन का ज्ञान होता है। जीवन को परमार्थ के नियमों के अनुसार ढालने के लिए वातावरण प्राप्त होता है और सतगुरु के उपदेशानुसार नाम शब्द की कमाई के लिए हमें प्रेरणा भी मिलती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस विषय पर लिखा है कि मुदि मंगलमय संत समाजो, मुदि मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। इस संसार में चलते फिरते संत तीर्थ कहलाते हैं। वो स्वयं का उद्धार करते हैं और दूसरे के उद्धार और कल्याण के लिए स्थान स्थान पर जा कर के संगत और आनंद का परम पावन सरोवर, उनकी संगति में ही सब तीर्थों का शिरोमणि तीर्थ संतों के चरणों में बताया गया है कि एक तीर्थ के समान है। कि इनकी संगति बाहरी सत्संग कहलाता है। इनके सत्संग से आप आंतरिक सत्संग की तरफ, आंतरिक रूहानी शब्द की तरफ झुकाव ले सकते हैं। संगत का प्रभाव बहुत जल्दी इंसान ग्रहण करता है, चाहे वो बुरी संगति हो और चाहे अच्छी संगति हो। बुरे विचारों में, बुरे कर्मों में जिस तरह से साधन संगत से ही सीखता है, उसी तरह से संतों की संगत में परमेश्वर के प्राप्ति का साधन मिल जाता है। लकड़ी की संगत से लोहा भी तर जाता है। चंदन की संगत से रहने वाला नीम का वृक्ष भी चंदन के समान सुगंधित और भरपूर हो जाता है। पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। उसी तरह से सतगुरु संगत द्वारा तुच्छ निर्मल ज्ञानी पापी जीव भी हर प्रकार की मलिनता से मुक्त होकर के परमेश्वर रूपी सत्य में समाकर स्वयं भी सत्य का ही रूप हो जाता है।
महात्मा समझाते हैं कि यदि हम सत्संग में पहुंचकर अधिक उन्नति नहीं कर सकते तो भी अनेक प्रकार के पापों अपराधों से बच सकते हैं। पानी में पड़ा पत्थर अगर पानी में घुलता नहीं है तो कम से कम सूर्य की तपिश से तो बचा ही रहता है। अगर पानी में पड़ा पत्थर घुलता नहीं है तब भी कम से कम सूर्य की तपिश से तो बचा रहता है। अंधा बाग में जाकर फूलों की सुंदरता को तो नहीं देख सकता। अंधा आदमी बगीचे में जा कर के फूलों की सुंदरता को नहीं देख सकता, लेकिन उसकी सुगंध को ग्रहण कर सकता है, सुगंध को प्राप्त कर सकता है। प्रेम भाव से निरंतर हम लोगों को सत्संग से जुड़े रहना चाहिए। मन की अवस्था धीरे धीरे जरूर बदल जाएगी। जैसे गंगा में गिरी नदी बिना यत्न के गंगा बन जाती है, पारस के स्पर्श से लोहा बिना यत्न के कंचन बन जाता है, इसी तरह से संतों की संगत में पहुंचकर जीव सहज रूप से संत गति प्राप्त कर लेता है। संत चरणदास जी महाराज जी कहते हैं कि तप के बरस हजार हो, सत्संगति घड़ी एक, तो भी सरवर ना करे, सुखदेव किया है विवेक। कि जो फल जप तप पूजा पाठ आदि अनेक विषयों में नहीं मिलता वो अल्पकाल के सत्संग से प्राप्त हो जाता है। यदि रास्ता पूर्व की तरफ है और हम पश्चिम की तरफ चल रहे हैं तो हम जितना चलते हैं उतना मंजिल से दूर होते जाते हैं। इसी तरह से मन मर्जी से यत्नों द्वारा प्राप्ति के लिए जितना परिश्रम करते हैं प्रभु से उतना और दूर होते जाते हैं। सत्संग में पहुंचकर प्रभु के सच्चे साधन और मार्ग का ज्ञान मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है और सत्संग का वातावरण भजन सिमरन और परमार्थ में उन्नति के लिए हमारे लिए एक रास्ता मिल जाता है जो हमारे जीवन के लिए सहायक सिद्ध हो जाता है। सत्संग का असली मकसद उपदेश जो होता है वो जीवन को उपदेशानुसार जो वहाँ बताया गया उसके आदेशानुसार जीवन को ढालना होता है। दुनियादारी की संगत के बजाय संतों महात्माओं की संगत में हमें उस परमात्मा के बारे में जुड़ने का एक मार्ग मिलता है। यही हमारा असली लाभ है सत्संग से, कि जब हम अपने जीवन को सत्संग से प्राप्त उपदेश के अनुसार ढालते हैं तो हमें बहुत कुछ सहज में प्राप्त हो जाता है। कि पारस के परसंग से लोहा महंग बिकाए, लोहा महंग बिकाए छुए से कीमत निकरी, चंदन के परसंग चंदन भई बन की लकड़ी। ये पलटू साहब की वाणी कहती है कि पलटू संगत किए से मिटत तीनियों ताप, मलया के परसंग से शीतल होवत सांप। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि तात स्वर्ग अपवर्ष सुख धरहि तुलायक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। तुलसी साहब ने घट रामायण में लिखा है कि करत करत जन्मय गयो, नित नित सत्संग साथ, ओ सत्संगति कौन है मुक्ति जो आवे हाथ, ओ सत्संगति और है तुलसी अगम निहार, संत सुरति सतलोक में मुक्ति तहाँ पनिहार, ओ सत्संगति और है जगत भेष नहीं भेद, ए अभेद सत्संग को मुक्ति चरण पद लेत। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुदि मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगत जहाँ सुर सरी धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। कबीरदास जी कहते हैं कि
कबीर संगत साधु की जौ की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले साकट संग न जाए। पलटू साहब कहते हैं कि पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार जगत को राह चलावें, भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावें। पलटू साहब कहते हैं कि संत जन पर स्वार्थ के लिए सतलोक से इस मृत्युलोक में आते हैं। वह हमें प्रभु भक्ति के सच्चे साधन और मार्ग का ज्ञान देते हैं और हर प्रकार के बाहरमुखी पूजा से हमारा ध्यान हटाकर अंतर में शब्द या नाम से जोड़ने की कला सिखा देते हैं, उसका उपदेश दे देते हैं। सच्चा ज्ञान मिल जाने पर हम उस परमात्मा से, उस शक्ति से मिल सकते हैं जो हमें परमात्मा प्रभु है। इसीलिए साहब ने लिखा है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। पलटू साहब ने कहा है कि पलटू प्रथम संत जन दूजे हैं करतार, बड़ा होए तहि पूजिए संतन किया विचार। तुलसी साहब ने भी लिखा है घट रामायण में कि तुलसी मैं तू जो तजे भजे दीन गति सोए, गुरु नवे जब शिष्य को साध कहावे सोए। कि जब गुरु शिष्य को नवता है, झुकता है, तभी तो संत बनेगा। रतन सागर में तुलसी साहब ने लिखा है कि जहाँ नहीं पृथ्वी पवन आकाशा, कि जहाँ नहीं पृथ्वी पवन आकाशा, पांच तत्व मारंग नहीं सांसा, चांद सूरज तारा गन नाही, जोगी ब्रह्म विष्णु ना जाई, 10 अवतार राह नहीं जानी, निरंकार नाही निर्वाणी, ज्योति स्वरूप न पहुँचे भाई, नहीं ओंकार अकार न आई, पार ब्रह्म जो कहिए ऐसा, जाके आगे सतगुरु देसा, जाके परे संत स्थाना, उनका देश नहीं पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम वासी उस देश के कि जहाँ ब्रह्म का खेल, दीपक देखा गैब का, बिन पाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। हम वासी उस देश के, जाति बरन कुल नाही, शब्द मिलावा होए रहा देश मिलावा नाही। हम वासी वा देश के, जहवा सतपुरुष की आन, सुख दुख कोई व्यापै नहीं, सब दिन एक समान। हम वासी उस देश के, जहाँ नहीं मास बसंत, नीझर झरे महाअमी, भींजत हैं सब संत। इसी पर लिखा रतन सागर में कि संत मता दुर्लभ कह, सत्संग में गोहराए, बड़े बड़े हारे सभी संतन की गति गाए। कबीर साहब ने सत्संग का मेन उद्देश्य जो बताया है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख न माही, और मनुआ तो दुई दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। सिमरन कैसे करना है इसके बारे में बताया है कि कुछ लोग माला फेरते हैं, कुछ बोलकर सिमरन करते हैं। कबीर साहब ने इसके बारे में लिखा कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख नाही, मनुआ तो दुई दिस फिरे, यह सिमरन है नाही। असली उद्देश्य तो सिमरन करना है, इसलिए मन से सिमरन करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि सिमरन कैसा करना चाहिए कि तन थिर मन थिर बचन थिर, सूरत निरत थिर होए, कहे कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। ऐसा जो कोई सिमरन करेगा वही सच्चा संत
सतगुरु सच्चा उपदेशक है। बोलो आज की आनंद की, बोलो गुरु महाराज की जय।